और हर व्यक्ति में प्रभु के लिए ऐसी ही व्याकुलता होना चाहिए, ऐसी ही पराकाष्ठा होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ न होगी तब तक इस जन्म सफल नहीं हो सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा दर्शन करने की वस्तु तो नहीं है, परमात्मा बनने की वस्तु है। आपके ऊपर जितने भी प्रकार के मल विक्षेप आवरण चढ़े हुए हैं, ये व्याकुलता और आपकी जो भीतर की व्याकुलता है, भीकल की छटपटाहट है, वो इन सब मलों को दूर कर देगी। आपके चित्त की वृत्तियों के जितने भी मल हैं उन सबको दूर करने के बाद आप निर्मल हो जाओगे और यही व्याकुलता आपकी साधन बन जाएगी। और साधन बन के आप आत्मा हो। आपकी आत्मा से जब आपके मल दोष दूर हुए तो वही आत्मा परमात्मा के रूप में परिलक्षित होने लगी। परमात्मा कोई बाहर से थोड़े ही आएगा कि आपको आकर के मिलेगा और आपसे हाथ मिलाएगा और आपके साथ बैठ करके कुछ बातें करेगा। ऐसा नहीं है। आप ही परमात्मा हो, आपकी आत्मा ही परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे एक भौरा होता है, एक कीट को पकड़ लेता है, उसके ऊपर अपनी ध्वनि को गुंजायमान करता है और गुंजायमान करते करते वह भौरा क्या होता है, उस कीट को भौरे के रूप में बदल देता है। ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यही व्याकुलता होती है। जो व्याकुलता उसको इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, उस व्याकुलता के माध्यम से वह परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने रो करके, अपने अश्रुपात कर करके व्याकुलता को प्राप्त हुए हैं और उस व्याकुलता से परमात्मा को प्रकट कर लिया है। जो परमात्मा आपके भीतर था वह बाहर भी था। तो दो प्रकार से परमात्मा मिलता है, चाहे वो बाहर देख लो चाहे वो भीतर देख लो। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, वही परमात्मा मिलेगा। जो भीतर था वही बाहर भी दृष्टिगोचर होने लगेगा, जो बाहर था वो भीतर दृष्टिगोचर होने लगेगा। इस तरह की साधना होनी चाहिए, इस तरह की व्याकुलता होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि में परमात्मा के सिवा दूसरा कोई ना आवे, सिर्फ परमात्मा ही रहे, परमात्मा के सिवा दूसरा ना हो। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के सदैव सर्वदा रहें। हम उन्हें प्यार करते रहें, हम उन्हें स्नेह करते रहें। जिस प्रकार से हम अन्य चीज़ों को, सांसारिक वस्तुओं को प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा को, उससे कहीं ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा हम परमात्मा को चाहें तो निसंदेह यह व्याकुलता ही होगी जो परमात्मा की तरफ आपको ले जाएगी। सतगुरुदेव भगवान की जय। यह शरीर एक साधन है। इस शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। यदि इस साधन को पाकर यदि जीव सांसारिक वस्तुओं की ओर झुक जाए तो उन्हें भौतिक वस्तुओं का भोग करता ही रहेगा। और यदि ईश्वर की ओर झुक जाए तो वह ईश्वर को पा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक चक्की चलती है, उस पर पाटा लगा होता है, तो जब तक एक पाटा चल रहा है तब तक तो आटा पीसा जा रहा है, और पटा बदल दिया तो उसे तेल स्पेलर, जिसको कहते हैं तेल निकालने की मशीन, वो चलने लगती है। तो पाटा एक ही है, उसको एक तरफ कर दिया तो आटा चक्की चलने लगी, और एक तरफ कर दिया तो तेल निकलने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अपने जीवन में भी इसी प्रकार से आपके पटा बदलने की आवश्यकता है। तो जो ये शरीर मिला है, प्राप्ति हुई है, वह ईश्वर प्राप्ति का एक साधन मिला है। आप इसको ये मन समझ लेना कि ईश्वर आपको जो मिला है वो भौतिक चीजों के लिए मिला है। ये हमने मान लिया है कि भौतिक पदार्थों के लिए हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है, पर ऐसा है नहीं। आपका जन्म नहीं हुआ, आपको शरीर मिला है। साधना करने के लिए यह साधन धाम कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात इससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। साधना का धाम है, इस शरीर में आप रहते हो इसलिए ये धाम है, और ये साधना के लिए मिला है, इसलिए साधन धाम कहा गया है। और अन्य शरीर जितने भी हैं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, उनको साधना का धाम नहीं कहा गया, स्थूल शरीर को ही कहा गया है।
स्थूल शरीर के माध्यम से ही आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म जितने भी हैं वो दिव्य और अलौकिक हैं। अर्जुन तुम इस बात को समझ लो, मेरे जन्म और कर्म दोनों अलौकिक हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे इस शरीर में जन्म और कर्म अलौकिक नहीं है। तुम्हारे शरीर के और मेरे शरीर के में अंतर यह है कि मेरे जन्म भी अलौकिक है और मेरे कर्म भी अलौकिक है, और तुम्हारा शरीर के जन्म और कर्म अलौकिक नहीं है। अतः मेरे शरीर में के साथ क्या है? स्मृति है, और तुम्हारे साथ विस्मृति है। ये बहुत बड़ी बात यहां कहते हैं कि मेरे साथ स्मृति है, तुम्हारे साथ विस्मृति है। कैसे? कि मैं जब पैदा होता हूं तो स्मृति के साथ होता हूं, अर्थात कितने कल्पों से मैं हूं, आगे कब तक रहूंगा, और कब कब क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा, वो सब मुझे स्मरण में है। इसलिए ये स्मृति भूत भविष्य और वर्तमान की जितनी भी स्मृति है वो सब मेरे साथ है। और हे अर्जुन, तेरे साथ ऐसा नहीं है। तू अपना पीछा नहीं जानता, तू अपना आगे का नहीं जानता। यही तुझ में और मुझ में अंतर है। बहुन में व्यतीतानि, हे अर्जुन सुन, बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तप 4 जन्म, तान्यम वेद सर्वाणि नत्वम वेद परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, यही तुझ में और मुझ में अंतर है कि जितने तेरे जन्म हो चुके हैं उन सबको तो मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। इस जीवन में स्मृति है, तो जिस जीवन में स्मृति होती है उसका न तो जन्म होता है न मरना होता है, और जिसमें विस्मृति होती है उसी को लगता है कि मैं जन्म रहा हूं और मर रहा हूं, क्योंकि उसे आगे पीछे का जानकारी ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं होता। तो जन्म तो उसका होता है जिसमें विस्मृति है। यदि तुझमें स्मृति प्राप्त हो जाए तो हे अर्जुन, तू मेरे शरीर को प्राप्त हो जाएगा, तू ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं हूं। आगे चलकर कृष्ण की पूरी कृपा होती है, जब उसे विश्वरूप दर्शन होता है, उसे अपने शरीर की आत्मा की स्मृति हो जाती है, तब वह शरणागत भाव से, विनीत भाव से नमन करते हुए उसे कृष्ण से कहते हैं, स्मृति लब्धा तत्प्रसादेन, आपके प्रसाद स्वरूप मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा रूपी प्रसाद से मुझे जो प्राप्त हुआ है वह स्मृति है, अर्थात मैं भी उसी चीज को प्राप्त हो गया हूं जो आपके पास है। यह आपके दर्शन का प्रभाव है, आपके सत्संग का प्रभाव है। आपने जो विभूतियों का वर्णन किया है, आपने मुझे अपने अनुग्रह कृपा से विश्व रूप का दर्शन कराया है, उसका लाभ जो मुझे मिला है वो यही है कि मुझे स्मृति की प्राप्ति होगी। आपने भिन्न भिन्न प्रकार का योग दिया, आपने मुझे भिन्न भिन्न प्रकार का जो ज्ञान दिया, उस सबका मिला जुला प्रभाव यही है। मुझे जो फल मिला वो स्मृति की प्राप्ति है, जो अलौकिक है। न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, अतः जहाँ स्मृति है वहाँ उसका जन्म ही नहीं हुआ। जैसे प्रहलाद को उसके पिता उसको मारना चाहते थे, तो प्रहलाद उन्हें स्मृति प्राप्त थी, पर जब जब उनके पिता विस्मृति करवाते कि तू भूल जा, नारायण को भूल, पर वो नहीं भूल पाते थे, क्योंकि उन्हें स्मृति प्राप्त थी, वो जानते थे कि नारायण कौन है। तब प्रहलाद कहते कि मैं कैसे भूल जाऊं, वह भूलने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में स्मृति है और तुम्हारे में विस्मृति। अतः जहां ईश्वर की स्मृति है वहां जन्म और मरण का प्रश्न नहीं उठता। तो हे पिता, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे नहीं मार सकते। शरीर को तुम समाप्त कर सकते हो निसंदेह, ये तुम्हारा दिया हुआ है, तुम इसे समाप्त कर सकते हो, परंतु जो आत्मा जो परमात्मा ने दी है उसको तो तुम मार नहीं सकते। तो मेरे साथ स्मृति है, तुम्हारे साथ विस्मृति, मैं परमात्मा के साथ मिला हुआ हूं। तो चाहे अनेक शरीर आ जाएं और चले जाएं, उसको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। अतः गीता में कहा है, वासार्स जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो प्राण तथा शरीरान विहाय जीर्णान संयाति नवानि देहि। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से स्मृति प्राप्त हुई है। यही लाभ अर्जुन को कृष्ण से मिलकर होता है कि उसे स्मृति की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा उसे कृष्ण से मिलने का फल न मिलता, उसे सार्थकता न होती। यदि कृष्ण उसे अपना दर्शन देते हैं, दिव्य अलौकिक ज्ञान देते हैं, इसके बाद भी उसको स्मृति की प्राप्ति न होती,
तो कृष्ण के साथ का फल अर्जुन को न मिलता। अर्जुन का फल ही इसी प्रकार का है कि संपूर्ण रूप से वह कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन वो मैं ही हूं, अर्थात वो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। जिस समय विभूति योग आता है तब वो समझ नहीं पाता कि ये क्यों कह रहे हैं, परंतु जैसे ही विश्व रूप दर्शन होता है और उसको स्मृति प्राप्त होती है तो समझ जाता है कि जो कृष्ण है वही अर्जुन है और जो अर्जुन है वही कृष्ण है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार राधा रमन जी ने प्रभु जी से पूछा कि दृश्य की क्या स्थिति है। अब यहां पर गुरुदेव भगवान बोले, ठीक पानी जैसी स्थिति होती है दृश्य की। जैसे दृश्य के सामने से नदी प्रवाह में जितना जल निकल गया वह पुनः चाहो तो वापस ना आएगा, ठीक उसी प्रकार से चाहे जितने भी यत्न करो, जो दृश्य गया सो गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे जल का प्रभाव है ठीक वैसा ही दृश्य का प्रभाव है। तो जितने भी दृश्य थे वो सब आए और चले गए, वो फिर नहीं आने वाले। और जब सभी दृश्य एक से दिखाई देने लगे तो वो दृश्य न होंगे, वह एक रस समानता की चीज होगी। वहां से उसकी दृश्य की स्थिति समाप्त हो जाएगी, अर्थात सभी दृश्य एक में विलीन हो जाएंगे। यही आखिरी दृश्य होगा। जैसे आप किसी बाजार में खड़े हो जाओ और भीड़ का दर्शन करो, पल प्रति क्षण इतनी तेजी से बदल रही होती है कि आप उस दृश्य को पुनः चाहो कि ले आओ तो नहीं ला सकते। जैसे जल वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार से वही भीड़ पुनः वापस लाना चाहो, वही दृश्य उत्पन्न करना चाहो तो वह नहीं होगा। दृश्य की ऐसी ही स्थिति है, पदार्थ की ऐसी स्थिति है, आज है पल बर्बाद हुआ नहीं है। ऐसी ही स्थिति में अब जब चाहो तो आप कभी ये सोच नहीं पाओगे कि इतनी तीव्र गति से क्या दृश्य बदल रहे होते हैं। चाहे भक्त कहीं पर क्यों ना हो, यदि वह पूरा भक्त है तो भगवान को उसकी रक्षा है तो आना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी दृश्य क्यों ना हो। भगवान की दृष्टि में जितने भी दृश्य हैं आगे पीछे के, वो सब एक होते हैं। जब एक होते हैं तो क्योंकि सब दृश्य उसी में विलीन होते हैं, तो उसके जैसे रील होती है, रील का एक गट्ठर होता है, सारे दृश्य एक ही गट्ठर में लिपटे हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे पीछे की पूरी फिल्म का गट्ठर बना होता है, उसी में चित्र होते हैं सारे के सारे। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के दृश्य लिपटे हुए रहते हैं। तो वही उन दृश्यों की जानकारी रखता है, दूसरा कोई नहीं रखता आगे पीछे का। तो भगवान ये जानते हैं कि आगे के दृश्य में क्या होना है, वो समर्थ है आगे के दृश्य में जाने के लिए भी, वर्तमान के दृश्य में आने के लिए, और भविष्य में जो दृश्य हो गया उसमें भी जाने के लिए वो समर्थ है। इसीलिए वह परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं वो तीनों कालों में एक साथ रमण कर सकता है, एक साथ जा सकता है तीनों कालों में। कैसे? ऐसे समझ करके चलो कि जब परीक्षित अपनी मां के गर्भ में था तब अश्वत्थामा ने उसे मारने के लिए अग्नेयास्त्र चला दिया। उसकी मां के उदर में भयंकर ज्वाला पैदा हो गई। उसकी मां का नाम था उत्तरा, वह कृष्ण भक्त थी। अपने कष्ट हेतु उसने कृष्ण को पुकारा। जब भगवान को पुकारा तो भगवान समझ गए कि मुझे उत्तरा के गर्भ में जाना होगा, क्योंकि वहां पर भयंकर आग लगी है। भगवान स्वयं उस अबोध बालक को बचाने हेतु गर्भ स्थल में पहुंच गए। वह अग्नेयास्त्र को समाप्त कर डाला। यह दृश्य परीक्षित देख रहा था और उसे किसने बचाया यह भी देख रहा था। जब परीक्षित पैदा हुआ तो बोध होते ही वह उसको खोजने लगा कि जिसने उसको बचाया था गर्भ में, परंतु उसको कहीं भी कुछ भी दिखाई न दे। समझ में न आया कि मुझे बचाया तो बचाने वाला वो कौन था, मोर मुकुटधारी कौन था, कौन नहीं था, वो समझ नहीं पाए इस चीज को। तब उसको भगवान सुखदेव मिलते हैं। सुखदेव उसका ज्ञान चक्षु खोलते हैं और परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने बहुत परीक्षा कर ली, इसलिए तुम्हारा नाम परीक्षित पड़ा है, क्योंकि तुमने परीक्षा करी है। परीक्षा कर करके तुम इस स्थिति तक आए हो, परमात्मा के लिए परीक्षा कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, जिसने तुम्हें बचाया वो कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं परमात्मा था जिसने तुम्हें बचाया था। और उसका दिव्य दर्शन लाभ कराते हैं।
तो जब तक उसने परीक्षा न कर ली तब तक वह खोजता ही रहा, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। भगवान के लिए उधर भी कोई गंदा स्थान नहीं है, उसे भी अपने भक्तों के लिए हर स्थान तक पहुंचना होता है। तो जो भी दृश्य होते हैं, चाहे कैसा भी दृश्य क्यों ना हो, कैसा भी चीज क्यों ना हो, परमात्मा वहां तक पहुंच ही जाते हैं। जिसने उसको एक बार देख लिया है वह उसे तब तक खोजता रहेगा जब तक वह मिल न जाए। इसके लिए एक तो क्या अनेकों शरीर धारण करने पड़ सकते हैं। तो जहां से वह छूटा है उसको दूसरे से जन्म में भी वहीं से फिर शुरू हो जाएगा जहां से छूटा था। अब आप ऐसे मान करके चलो कि एक जन्म में आपकी साधना पूर्ण न हुई, तो जब पूर्ण न हुई तो क्या होगा? अरे अगला जन्म लेंगे, अगले जन्म में आपकी साधना पूर्ण होगी। तो जब अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला ही जन्म, तो वहीं से साधना पुनः प्रारंभ हो जाएगी जहां से छूटी थी। जिस प्रकार से सिनेमा की रील इंटरवल तक चलती है तो वहीं से छूट जाती है, इंटरवल के बाद फिर वहीं से शुरू होगी जहां से छूटी थी। ऐसा नहीं है प्रारंभ से फिर शुरू करी जाए ना। तो ठीक इसी प्रकार से साधक का भी होता है, और साधक भी के साथ भी, उसकी साधना के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो जहां पर छोड़ के जाता है दूसरे जन्म में, फिर उसको वहीं से अपनी साधना प्राप्त कर होती है और वहां से फिर वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहते हैं कि जीव जो है अनंत यात्रा पर निकला हुआ है, और वह तब तक मिली रहेगी जब तक कि उसकी साधना पूर्ण न होगी। जब तक उसको पूर्णतया से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्णतया से परमात्मा का दर्शन न होगा, पूर्ण तरह से अपनी आत्मा का साक्षात्कार न होगा, पूरी तरह से अपने आप को समझ नहीं लेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, स्मृति की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक वो एक नहीं हजारों जन्म लेने पड़े, तब तक वो जीव लेता ही रहेगा। और पूरे ब्रह्मांड में इसके लिए वो खोजता फिरेगा, जाता फिरेगा। आज आप इस घर में जन्म लिया है, कल दूसरे घर में जन्म लोगे, फिर चौथे घर में जन्म लोगे, फिर जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर जन्म लो, किसी अन्य प्लैनेट पर जहां पर भी आपके सुयोग्य जगह होगी वहां आप जन्म ले सकते हो। पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में आपको घूमना पड़ेगा, तब तक घूमते रहोगे जब तक ये क्या कहते हैं आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लोगे। इसलिए यदि आपको परमात्मा रूपी रूप में अपने आप को बदलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो निसंदेह ये बात मान लो, इसी जीवन में जो करना है वो कर लो। दूसरे जन्म का क्या पता कहाँ रहोगे, कैसी स्थिति बनेगी। इतनी सुंदर स्थिति आपको अभी मिली हुई है, तो आगे जन्म में कैसे होगे, कहाँ रहोगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ खाने की भी व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, साधन करने भजन साधन करने की स्थिति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं आपका शरीर रोगी हुआ, कहीं आपको जीवन भर क्या कहते हैं ऐसे दुखद कष्टों के व्यतीत करना पड़ा, तो आप समझ लो कि कैसी परिस्थितियां बनेंगी। जटिल परिस्थितियां भी हो सकती हैं, आपके अनुकूल भी परिस्थितियां हो सकती हैं। आप इसी जीवन में प्राप्त करो तो सदैव आपको सुख रहेगा और आपका दूसरा लोक भी सुधर जाएगा। इसी जीवन में परमात्मा की ओर जाओ, इसी जीवन में पटा बदलने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी पटा हो बदल लो, अपने आप को परमात्मा के तरफ मोड़ लो, परमात्मा की तरफ मुंह कर लो, संसार की तरफ नहीं। आपके पास गर्दन एक है, एक तरफ तो आपको संसार दिखाई दे रहा है, उसी नेत्रों से परमात्मा भी दिखाई दे रहा है। बस परमात्मा को देखना शुरू कर दो, इन्हीं नेत्रों से आपका कल्याण होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं।